इजराइल का खौफ, अमेरिका का खौफ, अपने अवाम का खौफ भी है। मैं तो कहता हूं वो अपने साय से डरते हैं। कल अगर इजराइल कहता है कि नहीं, सऊदी अरब के कुछ शहरों में हमास वाले रहते हैं, वहां पे हम अटैक करेंगे, तो पाकिस्तान क्या करेगा? इजराइल जाएगा, हमला करने के लिए अपने टैंक भेजेगा, आसिम मुनीर को भेजेगा कि जा बेटा देख करा क्या हो रहा है। नाज़रीन, आज सुबह से एक बहुत बड़ी खबर आने की खबरें थी। रूमर मिल में बहुत कुछ चल रहा था, सऊदी अरब से कुछ बड़ा आने वाला है, बड़ी मुलाकात हो गई। हमारी फौज आपका दिफा करेगी, आप फिक्र न करें। हमारे जो कर्जे हैं $130 अरब, वो आप माफ करवा दें, उसके पैसे दे दें। शेख मिलाए सांप से हाथ, ये कैसा है सीन? अरे यार कुछ नहीं है, एक की फट गई है, एक की फटी पड़ी है, दोनों आके बेशरम गले मिल गए हैं कि भैया अगली बार फटे तो थोड़ी हमारी बचा लेना। एक कह रहा है अगर हमारी वो फाड़ने आए, भी बताऊंगा वो कौन है, तो तुम्हें मुझे मैन पावर देना पड़ेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने जो डिफेंस पैक्ट किया है, and this is the first defense deal among two Muslim countries. तो ये तो एक बड़ी पॉजिटिव बात है। लेकिन अगर पाकिस्तान सऊदी अरब और यमन की लड़ाई का हिस्सा बन जाता है तो ये एक डिफरेंट सिनेरियो होगा। और ये एक बॉम्बशेल है जो दुनिया के ऊपर गिरा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने आपस में क्या किया है। How do you think India would react or would act? इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, उसने सऊदी अरब और पाकिस्तान के डिफेंस एग्रीमेंट के ऊपर उसने कहा है द गवर्नमेंट वाज अवेयर दैट दिस डेवलपमेंट, इट मींस कि वो कह रहे हैं कि हमें इस डेवलपमेंट का पता था। इंडियंस ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि सऊदी अरब ने हमें बताया था कि ये अंडर कंसिडरेशन है। दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट चीज। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में ये जो मुआहिदा है ये खालिसतन उसी नौइयत का है कि पाकिस्तान पे अटैक होगा तो सऊदी अरब भी उस जंग को आकर लड़ेगा? अब देखिए, ऐसा हो नहीं सकता। अब एक सवाल उठेगा, अब बोलोगे यार पाकिस्तान कुछ बेवकूफी करेगा, अगर भारत ठोके तो क्या सऊदी अरेबिया लड़ेगा हमसे? उसका जवाब एक ही है, विच इज नो। सऊदी अरेबिया आपसे लड़ेगा लेकिन सिर्फ टेलीफोन पर। सो ग्रेट, पाकिस्तान गेट्स सम अमाउंट ऑफ मनी, चाइना का चुंगल थोड़ा सा निकलेगा, विच इज गुड फॉर अस। दोस्तों जय हिंद, राष्ट्रलोक टीवी में आपका स्वागत है। अभी जो सऊदी अरब और पाकिस्तान में डिफेंस डील हुआ था, उसके रिगार्डिंग पाकिस्तान पर हुआ हमला सऊदी अरब पर माना जाएगा, सऊदी अरब पर हुआ हमला पाकिस्तान पर माना जाएगा। लेकिन अभी इसमें मोड़ आया है। सऊदी अरब ने इस डील के रिगार्डिंग भारत को पहले से बता दिया था। सीधे तौर पे हम कह सकते हैं डील से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि डील से सिर्फ पाकिस्तानी फौज को पैसे से खरीदा गया है और उसके परमाणु वगैरह हैं जो भी बना के रखे हैं उन्होंने पैसों से खरीदा है, बस, और कुछ नहीं होने वाला है। क्या लगता है आपको, सऊदी अरब पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए आएगा? अगर भारत और पाकिस्तान में कभी युद्ध वगैरह होता है तो भारत आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि सऊदी अरब ने पहले ही भारत को बताया था हम ये डील करने वाले हैं, यानी हम पैसों से पाकिस्तान की फौज को खरीदने वाले हैं। आपको क्या लगता है? मैं अपनी राय जरूर दें। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए चलते हैं वीडियो के आगे की ओर। सऊदी अरब और साथ पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट के ऊपर भी साइन किया है, जिसमें कि ये कहा गया है कि जी डिफेंस को लेकर दोनों कंट्रीज जो हैं वो साथ में काम करेंगी और अगर किसी एक कंट्री के ऊपर अटैक हुआ तो वो दोनों कंट्रीज पर अटैक समझा जाएगा। कि अगर इजराइल ने या किसी ने भी जो है अगर सऊदी अरब पर फॉर एग्जांपल अटैक किया तो वो अटैक जो है पाकिस्तान पर भी समझा जाएगा और अगर पाकिस्तान पे किया गया तो फिर सऊदी अरब पर भी समझा जाएगा। यहाँ पे ये जरूर मेंशन करती चलूं कि बहुत से लोगों का अब इस वक्त पाकिस्तान में ये ख्याल है कि जी अब सऊदी अरब के बाद डिफेंस के लिए एक एक करके कई दूसरी कंट्रीज जो हैं, जिसमें कतर भी शामिल है और कई दूसरी अरब कंट्रीज पाकिस्तान से कांटेक्ट करेंगी और पाकिस्तान इस तरह से उनके साथ एग्रीमेंट बनाते चले जाएंगे। उसमें जो अरब कंट्रीज है उनका क्या फायदा होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अगर कभी उन पर कोई मुश्किल आई तो पाकिस्तान उनकी मदद कर पाएगा या नहीं। लेकिन ये जरूर है कि अगर हम सऊदी अरब को देखें या बाकी जो अरब कंट्रीज है उनको देखें, वहां से शायद हो सकता है कुछ सस्ता ऑयल भी मिल जाए, हो सकता है फ्री का ऑयल भी मिल जाए। तो खैर मेरा ये मानना है कि हम इस काबिल हो जाएं कि हम खुद पेमेंट करके ऑयल ले सकें, पेमेंट करके कोई भी चीज अगर पाकिस्तान में जरूरत है तो उसकी पेमेंट की जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज से नहीं, हमेशा से ही पाकिस्तान में कोई सक्सेसफुल फॉरेन मिनिस्टर उसी को समझा जाता है अगर कोई कहीं से उधार ले आए, चाहे उधार ऑयल ले आए,
चाहे डॉलर्स ले आए। लेकिन क्या ये पाकिस्तान के लिए सक्सेस होगी, इस चीज को यकीनन हमारी जो गवर्नमेंट है उसको सोचना चाहिए, क्योंकि कहीं से उधार ले लेना वो किसी तरफ से भी सक्सेस नहीं होती। सऊदी पाकिस्तान म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, सुन के ही ऐसा लगता है कि भैया ये क्या है। सऊदी और पाकिस्तान का म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, ऐसा लगता है कि भाई पाकिस्तान ने जो भी पाकिस्तानी आर्मी थी, जो भी बची खुची आर्मी है, उसको भी बेच दिया है। अब उसमें क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा। सम पीपल विल से कि भाई यमन में जो लड़ाई है वो भी पाकिस्तानी लड़ेंगे, ईरान के साथ जो भी है वो भी पाकिस्तानी लड़ेंगे। तो पाकिस्तान की बेसिकली आर्मी को उसने बेच दिया है। अब पाकिस्तान की जमीन को उसने अमेरिका को बेच दिया है, पाकिस्तानी आर्मी को उसने सऊदी अरेबिया को बेच दिया है। तो आपको समझ में आना चाहिए पाकिस्तान का क्या होगा। अब एक सवाल उठेगा, अब बोलोगे यार पाकिस्तान कुछ बेवकूफी करेगा, अगर भारत ठोके तो क्या सऊदी अरेबिया लड़ेगा हमसे? उसका जवाब एक ही है, विच इज नो। सऊदी अरेबिया आपसे लड़ेगा लेकिन सिर्फ टेलीफोन पर। सऊदी अरेबिया आपसे लड़ेगा लेकिन टीवी के कुछ स्टेटमेंट्स पर, ठीक है। तो होगा क्या अगर भारत ने कहीं ठोका, तो होगा क्या? डिप्लोमेटिक, ठीक है जी, ओ नहीं यार ऐसे मत करो, हम पाकिस्तान को थोड़ा सा एक पैसे दे देंगे, वो तो आप ऐसे भी दे रहे हो। एंड देखिए, इन द लॉन्ग टर्म साउदी इज बेटिंग ऑन यू, बट इन द शॉर्ट टर्म उसको अपना भी गेम खेलना है, वेयर ही इज नॉट हैप्पी विद द फैक्ट कि आपने उसकी ऑयल मार्केट पे उंगली डाली है। तो इन द लॉन्ग टर्म ही नोज व्हाट्स द गेम, बट इन द शॉर्ट टर्म वो आपके साथ ये भी गेम खेलेगा, क्योंकि आप भी उभर रहे हो। जैसे कर्नल रैना बोलते हैं ना, इस रीजन के गुंडे हम हैं। सो ग्रेट, पाकिस्तान गेट्स सम अमाउंट ऑफ मनी, चाइना का चुंगल थोड़ा सा निकलेगा, विच इज गुड फॉर अस। अमेरिका की गोद में जाके बैठेगा, अमेरिका कैन नॉट सस्टेन दिस फॉर लॉन्ग एंड पाकिस्तान विल नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। अब पाकिस्तान अगर सर्वाइव नहीं करना है, उसके न्यूक्लियर वेपन्स कहीं जाने हैं, rather than going in terrorist hands, this is an easier option out. That's what I feel. ये मुआहदा वैसे पाकिस्तान को गजा के साथ भी करना चाहिए। वो गरीब है, कमजोर है, उनके साथ हम मुआहदा नहीं करते, लेकिन गजा के साथ भी करना चाहिए कि गजा पे हमला, पाकिस्तान पे हमला, पाकिस्तान पे हमला, गजा पे हमला। ये वैसे हमें वहां भी करना चाहिए, लेकिन वो गरीब और कमजोर लोग हैं तो वहां पे हम नहीं करते। सऊदी अरब के साथ हमने किया और हरमैन शरीफैन के हिफाजत इसके अंदर एक एलिमेंट बताया गया, तो ये तो एक बड़ी पॉजिटिव बात है। लेकिन अगर पाकिस्तान सऊदी अरब और यमन की लड़ाई का हिस्सा बन जाता है तो ये एक डिफरेंट सिनेरियो होगा और ये रिपोर्ट हो जाएगा, ये बातें छुपेंगी नहीं, ये सामने आ जाएंगी, क्योंकि ईरान के यमन के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो यहाँ पे एक अजीब सी सूरत हाल रहेगी। अभी इसराइल ने यमन के ऊपर कुछ अटैक किया और वापस यमन ने भी इसराइल के ऊपर कोई अटैक किया, और कुछ मस्जिद नबी के अंदर से कुछ तस्वीर भी दिखाई गई कि ऊपर से हथियार गुजर रहे हैं। इसराइल भी वही रास्ता इख्तियार करता है और यमन भी वही रास्ता इख्तियार करता है, क्योंकि फ़िज़ाई हदूद बीच में सऊदी अरब की आती है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में ये जो मुआहिदा है ये खालिसतन उसी नौइयत का है कि पाकिस्तान पे अटैक होगा तो सऊदी अरब भी उस जंग को आकर लड़ेगा? अब देखिए, ऐसा हो नहीं सकता। सऊदी अरब की फ़ौज जो है वो उस तरह से जंगी फ़ौज उस तरह से नहीं है जिस तरह पाकिस्तान की फ़ौज है। तो सऊदी अरब पहले भी चाहता था पाकिस्तान की फ़ौज उनके लिए ये जंग लड़े। राहील शरीफ जो गए थे, एक इस्लामी फ़ौज की सरबराही उनको मिली थी, वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। जो काम माजी में नहीं हो पाया वो अभी हो गया है, एक मुआहिदा है। इसको आप दोनों एंगल से देख सकते हैं। एक एंगल वो है जो गवर्नमेंट बता रही है, एक एंगल वो है जो 2015 से पेंडिंग चल रहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक ऐसा मुआहिदा हो जाए दिफाई कि पाकिस्तान की फ़ौज सऊदी अरब के लिए जंग लड़े, और वो यमन के साथ एक्चुअली उनकी एक बड़ी लड़ाई है। लेकिन देखें, जब तक ऐसा कुछ होता नहीं है हम कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकते।